आपका आना वैसे भी एक तरह से इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, उन्होंने सबसे पहले ताल आपके ही खिलाफ छबड़ा में ठोकी थी, और अब वो उसके बाद उनियारा से भी लड़ चुके और उसके बाद अब अंता में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ। तो आप किस तरह से देखते हैं उस चुनौती को, जो चुनौती सबसे पहले आपके सामने आई थी? मैं जहाँ भी कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा होता है और कांग्रेस के लिए कुछ भी मुझे काम करना होता है, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरा मकसद कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहना है। आपका तो ये मानना है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की फाइट रहे हैं? त्रिकोणीय मुकाबला होता ही नहीं है। फाइट तो बीजेपी, पिछली बार का मेरे छबड़ा में का त्रिकोणीय मुकाबला था, मैं 5000 वोट से तो आ रहा हूँ। लोग तो 40-40 से आ रहे हैं डायरेक्ट फाइट में भी। अंता और छबड़ा दोनों एक ही जिले की विधानसभाएं हैं। 2023 में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और अब आप अंता में उस चुनाव प्रचार के लिए आए हैं कांग्रेस के। तो आप कितना डिफरेंस पाते हैं दोनों जगह के चुनाव में? क्या अंतर आपको महसूस? आप गाँव जा रहे हैं? ये तो चुनाव जीत रहे हैं वैसे भी, क्योंकि 2% चुनाव से हम दोनों सीट आ रहे हैं। पानी भरा बेटा है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये चुनाव जब वोट आप लेके गए तो 4 सीटें आपको दी, उसके बाद मिला के हमको 12 में। आज हमारे छबड़ा में लोगों की डीपी उठाई जा रही है, किसी की बिजली काटी जा रही है। किसी कामना है कि आप ये सीट जीतें? आखिरी सवाल, जिस तरह से आप चुनाव हारने के बाद छबड़ा में भी एक्टिव हैं, अंता में भी एक्टिव हैं, पूरी कांग्रेस में आप एक्टिव हैं 12 जिले में, तो क्या एक बार फिर से आप छबड़ा विधानसभा में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? फिर से आप दावेदारी करेंगे? जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी अंता विधानसभा में है। अंता में उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस अंता विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं छबड़ा के पूर्व विधायक करण सिंह। आपका जनमानस पर स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आने पर। धन्यवाद। आपका आना वैसे भी एक तरह से इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, उन्होंने सबसे पहले ताल आपके ही खिलाफ छबड़ा में ठोकी थी, और अब वो उसके बाद उनियारा से भी लड़ चुके और उसके बाद अब अंता में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ। तो आप किस तरह से देखते हैं उस चुनौती को, जो चुनौती सबसे पहले आपके सामने आई थी? मैं जहाँ भी कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा होता है और कांग्रेस के लिए कुछ भी मुझे काम करना होता है, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरा मकसद कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहना है, और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए जो उसके सिद्धांत है, उसकी पॉलिसी है, उसके नियम है, जो भारत का संविधान है और जो देश के लिए आज महत्वपूर्ण है कांग्रेस, उस कारण मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। चाहे कांग्रेस पार्टी से कोई भी खड़ा हो, उसके लिए मैं खड़ा इसलिए होता हूँ कि आज देश में कांग्रेस की आवश्यकता है। हम इस बात को देख करके कांग्रेस का प्रचार करते हैं। चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी किसी भी व्यक्ति को टिकट दे पार्टी, हम उसका काम करते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। 24 साल की उम्र से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। राजीव गांधी से प्रेरणा लेकर के, इंदिरा जी को देख करके मैं कांग्रेस में आया हूँ, और जहाँ भी कांग्रेस का कोई झंडा लेके चलता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ और उसकी इज्जत करता हूँ और उसके लिए खड़ा होता हूँ, चाहे मुझे कोई बुलाए या न बुलाए। ये मेरा धर्म बनता है, और मैं इसीलिए कांग्रेस के लिए अभी हम लोग साथ खड़े हैं एक सैनिक के रूप में, क्योंकि वर्तमान में जो देश के हालात हैं, जो हालात आप देख रहे हैं, इसमें ना तो महिला सुरक्षित, ना हिंदू सुरक्षित, ना मुस्लिम सुरक्षित, ना किसान सुरक्षित, ना युवा सुरक्षित, ना किसी तरह का कानून दिख रहा है, ना कोई धर्म की आस्था दिख रही है, ना सनातन धर्म की पालन हो रही है, ना संविधान की पालना हो रही है। इसलिए पूरे देश के अंदर जो राहुल जी ने जो आवाज़ उठाई है, उसकी आवाज़ पे हम कांग्रेस के नाम पे खड़े हैं, और हमें खड़ा रहना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि राहुल गांधी के साथ इस वक्त में कौन खड़ा हुआ है, और राहुल के साथ जो खड़ा हुआ वो देश बचा सकता है। इसलिए इस पार्टी की आवश्यकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चुनाव भाई जी का है, ये चुनाव कांग्रेस का है। यहाँ हिंदुस्तान में 2 विचारधाराओं का झगड़ा है। एक विचारधारा सेकुलरिज्म है और एक विचारधारा दूसरी है, और दूसरी विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। उस विचारधारा को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है, जब भी देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम इस विचारधारा, जो हमारी लड़ाई आज अंता में चुनाव में, वो एक विचारधारा से लड़ाई हमारी लड़ाई उस विचारधारा से जो विचारधारा देश को संगठित नहीं रख सकती, जो विचारधारा सबको साथ लेकर नहीं चल सकती, जो विचारधारा किसी के पे लोगों को विश्वास नहीं करती है, जो देश के लिए खतरा है, उस विचारधारा से लड़ने के लिए हम आज अंता के अंदर भाई जी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए।
अंता और छबड़ा दोनों एक ही ज़िले की विधानसभाएं हैं। 2023 में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और अब आप अंता में उस चुनाव प्रचार के लिए आए हैं कांग्रेस के, तो आप कितना डिफरेंस पाते हैं दोनों जगह के चुनाव में? क्या अंतर आपको महसूस हो रहा है? आप गाँव जा रहे हैं? ये तो चुनाव जीत रहे हैं वैसे भी जी, क्योंकि 2% चुनाव से हम दोनों सीट आ रहे हैं। अब से 5,000 की 5,000 वोट से हमारे थे, 5600 वोट से भाई जी आ रहे थे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल के अंदर भजन लाल जी की सरकार ने इस 12 जिले में किया क्या? आज पूरे क्षेत्र के अंदर किसान मरे पड़े हुए हैं, जिनकी फसलें ख़त्म हो गई है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है धरने के लिए। 12 में हमने धरना दिया, छबड़ा में हमने धरना दिया, किसानों के मुआवजे के लिए दिया है, किसानों की समस्याओं को लिए दिया है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई बढ़ गई। इसके बाद में पूरी जनता बीजेपी के शासन से परेशान है। और जब सरकार बनने के बाद जनता को कुछ मिला नहीं 2 साल के अंदर, जब 2 साल तक जनता त्रस्त होने के बाद में कम से कम ये तो मान के चलना कि बीजेपी के 10 से 15% वोट वैसे भी कम हुए हैं। जब 15% वोट जब बीजेपी के वैसे ही डाउन हुए तो हम तो 2% वोट से आ रहे हैं। तो 2% वोट के बाद 13% वोट तो भाई जी की वैसे ही इंक्रीज हो रहे हैं ना, इसलिए हम इस सीट को वैसे ही जीत रहे हैं। और ये लड़ाई हमारी सीधी भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार की ताकतें लगाई यहाँ, और हम भी पूरी तरह पूरी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी, सभी कांग्रेस के नेता, हम सब मिलकर के इस ताकतों को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई, आपका तो ये मानना है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की फाइट रहेगा? त्रिकोणीय मुकाबला होता ही नहीं है। फाइट तो पिछली बार का मेरे छबड़ा में का त्रिकोणीय मुकाबला था, मैं 5,000 वोट से तो आ रहा हूँ। लोग तो 40-40 से आ रहे हैं डायरेक्ट फाइट में भी। डायरेक्ट फाइट में कई सीटों में 40,000 से आ रहे हैं, कोई 35 से आ रहे हैं, हम तो 5,000 वोट से आ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला कैसे कह सकते हो आप? अभी तो चलता है, व्यवस्थाएं भी थी कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ तो पूरी सरकार है यहाँ पर, बीजेपी भी अपना पूरा जोर लगा रही है, और अब अगर भैया जी जीतते हैं तो सिर्फ एक विधायक होंगे, मंत्री जैसा भी कुछ नहीं होगा। तो क्या एक चुनौती नहीं रहेगी आपके लिए? चुनाव, आज डिप्टी सीएम भी प्रचार के लिए आए हैं। भाई जी का चुनाव जीतना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी की आंख तो खुलेगी नहीं इससे। आज हमारे किसान परेशान हैं, पूरी जनता में पूरे किसानों की फसलें देख लो। अभी मक्का कटने के बाद भी सड़कों पे मक्का सड़ गई, आज भी कल के पानी से। कोई पूछ रहा क्या? खाद महंगा, डीजल महंगा, सब तरह से लोग बर्बाद हैं। किसानों की दिवाली नहीं मिली गाँव के अंदर, आप जाके देख लीजिए। पटाखे नहीं चले बच्चों को, देखी नहीं, मिठाई तक नहीं मिली लोगों को। ये हालात है गाँव के अंदर। पोजीशन कौन सुनने आ रहा? अब भजन लाल जी वोट मांगने आ रहे हैं या उप मुख्यमंत्री वोट मांगने तो आ गए, पर फसलों को देखने कौन आया? किसानों की फसलें मरी पड़ी, कोई हेलीकॉप्टर आया क्या भारतीय जनता पार्टी का? कोई मंत्री आया क्या यहाँ पे? कौन आया? हम कांग्रेस के लोग खड़े हुए हैं, हम कांग्रेस के लोगों ने धरना दिया है, हम कांग्रेस के लोगों ने ही बिजली पानी की लड़ाई लड़ी है, हम कांग्रेस के लोगों ने, आपने छबड़ा में देखा होगा, पूरा छबड़ा सड़क पे आप चल नहीं सकते हैं, रात के डंपर चल रहे हैं, पूरी जनता परेशान है। कोई सुनने वाला क्या? तो बहुत ज़्यादा खराब है पूरे, उसमें देखा तो रोड से लेके छबड़ा है, और आदमी छबड़ा में दुकान पे नहीं बैठ सकता, सड़क पे नहीं चल सकता, डंपर चल रहे हैं, खुलेआम राख बेच रहे हैं। इसके बाद हमने लड़ाई लड़ी, मीडिया में आप सबने छापा, क्या हुआ? कोई सुन रहा हमारे आके? फसलें हमारी ख़त्म हो गई, जानवर मर गए, लोगों के मकान गिर गए, कई नदी में बह गए, किसी को मुआवजा मिला क्या? कोई आया क्या? सिर्फ वोट मांगने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 2 साल में। तो यानी भैया जी के जीतने से एक तरह से आप ये कहना चाहिए जिले में विपक्ष की आवाज़ मजबूत होगी? भाई जी की जीतने से नहीं, कांग्रेस की आवाज़ मजबूत होगी, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। राहुल गांधी के ऊपर विश्वास जता रहे हैं हम, राहुल गांधी की सोच को लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ, राहुल गांधी के साथ पूरे कांग्रेस के लोग खड़े हुए हैं। भाई जी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का है, 2 विचारधाराओं का चुनाव है। ये बीजेपी कांग्रेस का चुनाव है। एक विचारधारा जो है देश को खंडित करना चाहती है, एक विचारधारा देश को जोड़ना चाहती है। आप कौन सी विचारधारा में चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसको पसंद करेंगे? जनता को जोड़ने वाले के साथ ही रहेंगे। इसको जो जनता जो सुरक्षित रहे पूरे देश की जनता को, उसको देख के वोट देना चाहिए ना। वोट तो आप एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि जो ये हार अगर होगी बीजेपी की यहाँ पर, अगर भैया जी जीतते हैं तो क्या ये पूरी राजस्थान सरकार की हार होगी या वो नाराजगी जाहिर करेगी? बिल्कुल पूरी सरकार की हार है। इससे 2 साल के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, तो कम से कम सरकार को पता लगेगा भाई हमने कुछ किया नहीं। आज मंत्री वोट लेने आ रहे हैं, मगर वोट से पहले कभी एक बार किसानों को देखने आए क्या? फसलें देखने आए क्या? किसी के घर गिरा उसको देखने आए क्या? किसी के जानवर उसको देखने आए क्या? कितने लोग बाढ़ में बह गए, कोई आया क्या? अभी आज की बरसात, कल की बरसात से पूरी मक्का वगैरह सड़ गई, लोग परेशान हैं, कोई आ रहा है क्या? घरों में पानी भरा बैठा है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये चुनाव जब वोट आप लेके गए तो 4 सीटें आपको दी, उसके बाद मिला क्या हमको 12 में? आज हमारे छबड़ा में लोगों की डीपी उठाई जा रही है, किसी की बिजली काटी जा रही है, किसी को कोई
मुस्लिम लड़का कोई हो तो उसको थाने में बंद किया जा रहा है, कोई मीणा अगर बच्चा है तो उसको उठाकर पट्टे मारे जा रहे हैं। ये हमारे प्रशासन की व्यवस्था कर दी गई है हमारे चुनाव हारने के बाद। हमारे ठीक है, हम चुनाव हार गए, हमारे समाज के मीणा समाज या दूसरे समाज के लोग खड़े होकर हमको हरा गए, मगर उन लोगों को परेशान किया जा रहा है अभी। उनके साथ कौन खड़ा? हम ही खड़े ना, हम कांग्रेस के लोग के साथ दे रहे हैं उनके साथ। तो हमारी ड्यूटी बनती है, हम चुनाव हार जाए कोई बात नहीं, पर समाज हमारा ही है, वो भी वोट तो हार जीत होती रहती है, जनता तो हमारी है। कोई चुनाव जीतना ही सब कुछ थोड़ी होता है। जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता में काम करते हैं। हमारा लक्ष्य यही है। भाई जी अगर ये कांग्रेस सीट जीती तो हमको ये हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, उत्साह आएगा, नर्वस नहीं होंगे, और ये जो तुष्टिकरण वाले राजनीति करने वाले लोग इनको हम रोक पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है कांग्रेस के लिए, इसलिए प्रचार करने आए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं कि आप ये सीट जीतें। आखिरी सवाल, जिस तरह से आप चुनाव हारने के बाद छबड़ा में भी एक्टिव हैं, अंता में भी एक्टिव हैं, पूरी कांग्रेस में आप एक्टिव हैं 12 जिले में, तो क्या एक बार फिर से आप छबड़ा विधानसभा में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? फिर से आप दावेदारी करेंगे? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं 24 साल की उम्र से पॉलिटिक्स में हूँ। जब मुझे पार्टी ने टिकट दिया मैं चुनाव लड़ा हूँ। जब मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब भी मैंने कांग्रेस में काम किया निष्ठावर। मैंने कांग्रेस कभी नहीं छोड़ी, कभी कांग्रेस का गद्दारी नहीं की। मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ। मैं जहाँ भी कोई कांग्रेस का होता है मैं सब जगह काम करता हूँ, और पार्टी मुझे हुक्म देगी कब करण सिंह जी आप चुनाव लड़ी तो लड़ूंगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रमोद जैन भाया जी के साथ भी हमारी शुभकामनाएं। एक और सवाल, अभी जिला अध्यक्ष के लिए भी कांग्रेस में संगठन सृजन का चल रहा है, तो क्या आप उस दावेदारी में भी हैं? जिला अध्यक्ष के लिए जैसे हम एमएलए रह चुके हैं या हम एमएलए बन चुके हैं, तो हम जब एमएलए एमपी और मिनिस्टर बन चुके हैं हम लोगों को इस चीज़ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि और भी व्यक्ति उनको मौका मिलना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे हैं, जिसको टिकट नहीं मिल पाता है, जिसको हम संगठन में कहीं या पदों पर नहीं बिठा पाते हैं, हमें उन व्यक्तियों के लिए इस काम के लिए छोड़ना चाहिए। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं, क्योंकि दावेदारी नहीं की है। मैं दावेदारी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पार्टी टिकट देती है, मैं चुनाव लड़ता हूँ एमएलए का। पर मेरे जैसे कई साथी इनको पार्टी टिकट नहीं दे पाती है या एमएलए मिनिस्टर नहीं बन पाते हैं, तो उनको भी मौका देना चाहिए, संगठन में जिम्मेदारी देनी चाहिए। इसलिए मेरा तो सोच यही है। पर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं और जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो ये व्यवस्था मैं देख रहा हूँ, जो ऐसा इंटरेस्टेड है ना, वो मैं उनको ठीक नहीं मानता हूँ वो बन रहे हैं, तो क्योंकि मैं तो इसमें चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नए को मौका मिलना चाहिए, नए को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और कांग्रेस का जो काम करे निष्ठावान होना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी होनी चाहिए। जिसको अपन ने कुछ दिया नहीं उसको मौका देना चाहिए। चलिए, अब ये तो आने वाली 11 नवंबर को पता लगेगा, और 14 नवंबर को पता लगेगा जब मतगणना होगी कि किसके सर सजेगा जीत का ताज। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस स्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।